वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजीव सर्स ऑनलाइन क्लास। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे दैट इज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन सॉलिड। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में एवरी सब्सटेंस है सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद। तो जितनी भी आप सब्सटेंसेस अपने आसपास देखते हो सभी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती क्यों हैं, पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है। देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस में डिपेंड करती हैं उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन में कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का राज छिपा है, वी विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग। आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में पता है कि एक तो इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करेगा, ठीक है, ऑर्बिट में मूव करेगा। और एक दूसरी बात है कि जब वो मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में, साथ साथ में वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करता है, स्पिन शो करता है। तो इसका मीनिंग हम इलेक्ट्रॉन में दो तरह के मोशन देखते हैं, ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और एक स्पिन मोशन जो उसका अपने एक्सिस के इर्द गिर्द होता है। तो इन्हीं दो मूवमेंट्स के कारण, इन्हीं दो मोशन के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल स्पिन करती है, जब मूव करती है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल and these motion can be considered as a small loop of the current which possesses a magnetic moment, hence each electron a spin and the orbital magnetic moment associated with it। तो हर इलेक्ट्रॉन के साथ स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड रहती है। उससे क्या होता है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड वो शो करता है। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज़ वेरी स्मॉल एंड मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड द बोहर्स मैग्नेटॉन। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इतनी स्मॉल होती है कि हम इसको मेजर करने के लिए मैग्नेटिक बोहर्स मैग्नेटॉन नाम का एक यूनिट यूज़ करते हैं। ये लगभग वैल्यू होती है 9.27 × 10⁻⁻20 AM²। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये रहा हमारे पास एलिमेंट, है ना, ये हमारे पास क्या रहा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस और ये इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट ये हो गई। ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों हुई, दिस मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। और यहाँ पर देखिए ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है गोल गोल। तो ये हमारे पास क्या हुई, मैग्नेटिक मूवमेंट, दिस मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ ड्यू टू स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ सॉलिड में कैसे शो करनी है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉलिड में, ये 5 कैटेगरी में हमारे पास आएंगी। एक होती है पैरामैग्नेटिक, दूसरी डायमैग्नेटिक, तीसरी फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ इज़ द एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फिफ्थ इज़ द फेरीमैग्नेटिक। रिमेंबर, सॉलिड चैप्टर में से ये 5 प्रॉपर्टीज़ के बेस पर 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब सबसे पहले हम करेंगे पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगी, उनको मैग्नेटिक फील्ड की ओर वो वीकली अट्रैक्ट होंगी। दे आर मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है इनको, तो ठीक है, तो ये मैग्नेटाइज हो जाती हैं। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो इनका क्या है, मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता है। पैरामैग्नेटिज्म असल में होता क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो आपने इससे पहले कॉन्सेप्ट किया है दैट इज़ मच मोर लिंक टू इट, कि हमारे पास जहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होती है। तो पैरामैग्नेटिक होने के कारण ये अट्रैक्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड की ओर, बेशक कम हो। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, O2 Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव एंड Cr3 पॉजिटिव। अब आपने O2 जो है आपको याद होगा, सिर्फ मैं एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, आपने O2 लास्ट ईयर किया होगा मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम में, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा इट इज़ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जैसे आपको सब्सटेंस बता दी तो उसमें से बताइए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सी हैं, या फिर आपको पैरामैग्नेटिक जो है उसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं ये वीकली रिपेल की जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ठीक है, जैसे वाटर, सोडियम क्लोराइड और C6H6 दैट इज़ द बेंजीन। दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होती है, मैग्नेटाइज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या की जाती है, वीकली रिपेल की जाती हैं। डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय द दो सब्सटेंसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट आपको याद है डायमैग्नेटिज्म का, कि इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है ऑर्बिटल में, तो वो आपने याद रखना है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक करेक्टर। तो पेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन की, इससे इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है कैंसिल हो जाती है, ठीक है, और ये अपना मैग्नेटिक करेक्टर क्या करते हैं, ये लूज़ कर जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आया था हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में फेरोमैग्नेटिज्म।
तो फेरोमैग्नेटिज्म को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रॉन्गली बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये याद रखना है आपने कि वो ऐसी सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हों उनको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फेरो, ऐसा जो इंसिडेंस होता है उसको हम फेरोमैग्नेटिज्म कहेंगे। जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड जो है, ये दीज आर ऑल थिंग्स, ऑल मेटल्स और कंपाउंड विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। दीज सब्सटेंसेज कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। तो जैसे आप इनको बार बार इसके टच करके या थोड़ा सा घिसा कर, और वेन एवर यू विल रब इट विद द पर्टिकुलर मैग्नेट, दे विल गेट मैग्नेटाइज। इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन कॉल्ड एट डोमेन्स। अब देखिए सॉलिड स्टेट में जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, इनके जो मेटल आयन हैं, आपको ये तो पता है ना कि हर मेटल जो है वो आयन से बनी होती है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल तो याद है। तो इसमें आयन्स क्या करते हैं, वो अपने आप को ग्रुप में इकट्ठा कर लेते हैं। किस में बोला? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। वो जो ग्रुप बनाते हैं ना उनको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। अब अगर डोमेन जो है ना वो एक तरह से एक छोटे मैग्नेट का काम करता है, इट बिहेव एज अ स्मॉल मैग्नेट। इन एन अनमैग्नेटाइज पीस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द डोमेन आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड देयर मैग्नेटिक मूवमेंट गेट कैंसल्ड। तो अगर मान लीजिए हम कहें कि कोई सब्सटेंस जो फेरोमैग्नेटिक है वो ऐसे पड़ी है, तो उसके डोमेन जो होंगे, किसी का मुंह इधर को होगा, किसी का इधर को होगा, किसी का सभी का अलग अलग डायरेक्शन में फेस होता है। एरो मीनिंग डोमेन का फेस अलग अलग डायरेक्शन में रहता है। तो इससे क्या होता है, रैंडमली होने के कारण, ओरिएंटेशन होने के कारण इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट आपस में कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक फील्ड इनके पास लेकर आते हैं, तो डोमेन जो हैं, ठीक है, वो किसमें ओरिएंट हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बता रखा है। अगर मान लो इससे पहले की डायरेक्शन बतानी हो तो आप एरो का एक का मुंह इधर को कर दो, एक का इधर को कर दो, एक का इधर को कर दो, एक का इधर को कर दो, ठीक है, एक का इधर को कर दो, तो अलग अलग डायरेक्शन में आप इनके फेस कर सकते हो, एरो का फेस, ठीक है। लेकिन जैसे हम इनके पास मैग्नेटिक फील्ड लेकर आएंगे, ठीक है, तो ये एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे। द ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन रिमेन एज सच इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। तो जैसे हम इसका मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर लेंगे तब भी इनकी डोमेन की डायरेक्शन यही रहेंगी। तो इसलिए ये मैग्नेटाइज भी हो जाती हैं समटाइम परमानेंटली। तो आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए आपको ऐसे वाले डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे एरो दे देते हैं, तो आपसे पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि ये कौन सी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, फेरोमैग्नेटिक, फेरी या एंटी फेरो। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि इट इज़ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और साथ में आप इसकी एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल में आपने कर ही लिया आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, तो वो आप इसकी एग्जांपल दे सकते हो। तो आपको ये बात पता चल गई कि ग्रुप ऑफ आयंस जो एक दूसरे से इकट्ठा हो जाएँ, ठीक है, तो उनको छोटे छोटे रीजन में इकट्ठे हो जाएँ, तो वो स्मॉल जो हमारे पास मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डोमेन। अब डोमेन की बात आ जाती है आगे हमारे पास कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या रहेगा। तो सब्सटेंसेस होती हैं जैसे MnO, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड जो है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करेंगी, क्योंकि इनमें क्या रहता है कि इनके डोमेन जो हैं ये ओपोजिटली ओरिएंटेशन हो जाती है इनकी। तो ऐसे हिसाब से ओरिएंटेशन होती है कि दे स्टार्ट कैंसलिंग ईच अदर्स मैग्नेटिक मूवमेंट। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमारे पास डोमेन है, एक डोमेन ऊपर को है, एक नीचे को, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो इस हिसाब से दे आर कैंसलिंग ईच अदर्स मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये हमारे पास हो गया एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। उसके बाद आता है हमारे पास फेरी मैग्नेटिज्म। इन फेरी मैग्नेटिज्म व्हाट हैपन्स, फेरी मैग्नेटिज्म में it is observed when the magnetic moment of the domain in the substance are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal number। अब सपोज करिए कि यहाँ पर डोमेन है ना, यहाँ पर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसा लगा होता है ना। मान लो यहाँ पर 3 ऊपर को हो जाए, 2 नीचे को हो जाए, या 3 ऊपर को हो जाए, 1 नीचे को आ जाए। यहाँ पर देखिए 2 ऊपर को है डोमेन और 1 क्या है, नीचे को है। अगर ऐसा होगा, अनइक्वल नंबर में होगा, तो ये सब्सटेंसेस हमारे पास फेरी मैग्नेटिज्म शो करेंगी। They are weakly attracted by the magnetic field as compared to the ferromagnetic substances। तो इनकी रहेगा कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगी, लेकिन वीकली अट्रैक्ट होंगी। जो हमारे पास Fe3O4F, ठीक है, फेरस फेरिक ऑक्साइड जिसको हम मैग्नेटाइट कह देते हैं, और कुछ फेराइट हैं जो मैग्नीशियम फेराइट जो है, जिंक आयरन और ऑक्सीजन के ये जो हमारे पास कंपाउंड हैं, जो मैग्नीशियम आयरन और ऑक्सीजन के कंपाउंड हैं, ये हमारे पास जो फेराइट्स हैं ये भी सम टाइम हमारे पास क्या है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह बिहेव करती हैं। दीज सब्सटेंसेस आल्सो लूज फेरी मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। और सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम इनको हीट कर दें तो ये अपना फेरी मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी को लूज़ कर देती हैं और ये
पैरामैग्नेटिक बिकम हो जाती हैं। तो ये हमारे पास इट इज़ अ कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। कीप वाचिंग माय वीडियोस। आपको कोई डाउट है देन यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट यू कीप अपडेट अबाउट द न्यू वीडियोस। आप औरों को भी बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो अगेन।